इन आँखों के मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। सुना तो आपने ज़रूर होगा ये धुन, लेकिन इस वक्त यहाँ मैं ये धुन सुनाने नहीं आई हूँ। इस वक्त मैं ये बताने आई हूँ कि कैसे आप लोग अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आँखों की केयर कर सकते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि आँखें ही सब कुछ है, क्योंकि इन आँखों से ही हम पूरी दुनिया देखते हैं, पूरा संसार देखते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के राजेंद्र नगर के रोड नंबर 2 में स्थित BSL आई केयर में। तो आइए अंदर चलते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं और बातें करते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि कैसे आप अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं। तो अब जो है मैं पहुंच चुकी हूँ इस हॉस्पिटल के अंदर। बेसिकली ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन है, ये हॉस्पिटल का रिसेप्शन है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ यहाँ अवेलेबल है पेशेंट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है BSL आई केयर जो है पिछले 1 दशक से आँखों के मरीज़ों का, मतलब आँखों से जो बीमारी से ग्रसित है उन मरीज़ों का इलाज बखूबी करता आ रहा है पिछले 1 दशक से। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा रिसेप्शन हॉल जो है। ये देखिए, ये रिसेप्शनिस्ट की ये जगह है, यहाँ आप मरीज़ जो आकर के बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मरीज़ों के बैठने के लिए जो चेयर है आप देख सकते हैं किस तरीके से बखूबी ये बनाया गया है। तो इस हॉस्पिटल की जो है सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ सुविधा उपलब्ध है मरीज़ों के लिए। तो हम इसके लिए चलेंगे डॉक्टर हिमांशु कुमार के पास, जो कि BSL आई केयर के कंसल्टेंट है। तो ये है उनका एरिया जहाँ सबसे पहले मरीज़ जब आते हैं तो वो यहीं आते हैं और डॉक्टर हिमांशु कुमार से मिलते हैं। कंसल्टेंट है ये यहाँ के, और यही मरीज़ों का जो प्रारंभिक जांच यही किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार से, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत करती हूँ मैं आपका। जी, थैंक यू। तो सबसे पहले जो मैं आपसे समझना चाहूँगी वो यही कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या कुछ है, मरीजों के लिए क्या कुछ इलाज उपलब्ध है यहाँ पर। देखिए, BSL आई केयर में हम लोग 2013 से ही पटना में इसी राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में आँख से संबंधित हर तरह की माने सिंपल से सिंपल और जटिल से जटिल रोग का इलाज कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी नई नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो या जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसको हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा किए। और आज के समय में हमारे पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का आँख में बीमारी हो या इलाज कराना हो तो यहाँ संभव है। जैसे सिंपल लोग यहाँ अपने आँख में एलर्जी का भी इलाज कराने आते हैं, चश्मा के जांच के लिए भी आते हैं। और अगर किसी तरह का उन्हें ऑपरेशन कराना है, सर्जरी करानी है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ या मान लीजिए स्क्विंट हुआ, भेंगापन हुआ, ग्लूकोमा हुआ, या नहीं तो रेटिना का कोई तरह का सर्जरी हुआ, हर तरह का इलाज यहाँ संभव है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हर दूसरा व्यक्ति आंखों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें। और सबसे अगर आम समस्या की बात करें तो इनमें एक है आई इन्फेक्शन से जो है बहुत ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं। तो सर, जो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी यही कि आई इन्फेक्शन आखिर है क्या और कैसे अवॉइड किया जा सकता है इसको। देखिए, आई इन्फेक्शन मतलब कि आँख में किसी तरह का संक्रमण हो गया। इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? वातावरण से ही आएगा। तो इन्फेक्शन को अवॉइड करने का सबसे सही तरीका यही है कि इन्फेक्टेड हाथ से आँख को नहीं छूना चाहिए, तो उससे आँख में इन्फेक्शन हो जाता है। अब है कि हर किसी को आँख मलने या छूने का तो आदत होता नहीं है, लेकिन किसी किसी को देखिएगा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कारण को अवॉइड अगर करें तो आँख में इन्फेक्शन होने का माने बहुत कम गुंजाइश रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को आँख में एलर्जी बहुत होता है, तो एलर्जी रहेगा तो आँख हमेशा वो खुजलाएंगे तो जाहिर बात है कि हाथ से खुजलाएंगे तो आँख में इन्फेक्शन चला जाएगा। या मान लीजिए किसी को चश्मा का पावर है, चश्मा नहीं लगाते हैं, सही से दिखेगा नहीं तो जाहिर बात है कि वो आँख को मलेंगे। तो ये सब कारण है। या आँख से पानी आ रहा है किसी को बार बार, तो उसको साफ़ करने के लिए बार बार हाथ का प्रयोग करेंगे तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। हम लोग जो देखते हैं कि कॉमनली यही कारण होता है। और अगर आप अपने हाथ से आँख को नहीं छूइएगा तो बहुत कम चांस है कि आपको इन्फेक्शन होगा। बाकी इन्फेक्शन तो और भी कारण से हो सकता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है, जो सर्दी खांसी होती है उस समय वायरस तो अपने आप आँख में भी चला जाता है, उसको तो नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन ये सब चीज़ें जिसको कि आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है अपने हाथों से, जो है आँखों को ना मले। आज की तारीख में ये भी देखते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं देखती हूँ काफ़ी पावर का जो है चश्मा लगाने पर की ज़रूरत जो है उन्हें पड़ जाती है। तो
ऐसा क्यों और कैसे बचा जा सकता है? बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है आँखों के प्रॉब्लम से? देखिए, चश्मा लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों का आँख जांच भी करा रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि मेरे बच्चे को चश्मा का पावर है। क्योंकि चश्मा का पावर मैक्सिमम केस में वो जन्मजात होता है। पहले लोग ज़्यादा जांच करवाते नहीं थे, तो पता नहीं चलता था कि इनको चश्मा का पावर है। जैसे मायोपिया आप सुनते होंगे, माइनस पावर, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, तो ये सब चीज़ पहले भी था, लेकिन पहले उतना जांच नहीं होता था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पावर का कि आँख को मलना। आँख जितना बच्चा मलेगा उतना ज़्यादा उसको सिलिंड्रिकल पावर बढ़ता चला जाएगा। तो किसी भी हालत में बच्चे को अवॉइड करना है कि वो आँख को मले नहीं। इसके लिए आपको बहुत सजग रहना होगा, और अगर आँख में कोई तरह का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना होगा, जिससे कि आँख में बच्चे को मलने का आदत नहीं लगे, क्योंकि मलने से आँख का पावर बढ़ता है। बाकी जो पावर उसको हेरिडिटरी है वो तो रहेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। कोरोना काल के बाद से हम देख रहे हैं कि बच्चे या फिर बड़ों की भी बात कर ले, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लैपटॉप के जरिए, तो कहीं ना कहीं ये आंखों पर कंटिन्यूअसली जो है लैपटॉप पर काम करना, पढ़ना, कहीं ना कहीं आंखों पर इसका इफेक्ट होता है। तो बच्चे कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, कंटिन्यूअस मोबाइल और लैपटॉप तो खैर आज का दिनचर्या ऐसा बन गया है कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि मोबाइल का प्रयोग नहीं करो, लैपटॉप का प्रयोग नहीं करो, क्योंकि उसके बिना आज ज़िंदगी संभव नहीं है, ऐसा हो गया है। जब आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखना चाहिए, एकदम नज़दीक से सटा के नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग जैसे बोलते हैं एक हाथ की दूरी ज़रूर रखिए, उससे आँख के मसल्स पे कम जोर पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है और आँख में स्ट्रेन कम होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कंप्यूटर या मोबाइल देखते हैं तो पलक झपकाने का आदत होना चाहिए, एक टक नहीं देखना है। ये कोई नया बात नहीं है, पुराना बात है, हम लोग को बचपन से यही चीज़ सिखाया गया कि एक टक नहीं देखिए, लेकिन हम लोग अपना आदत के अनुसार जो है उस चीज़ को भूल गए। एक टक नहीं देखिए, एक टक नहीं देखना है। 15 मिनट 20 मिनट जब आप कंप्यूटर पे काम कर लिए, मोबाइल पे काम कर लिए, फिर थोड़ा सा दूर देख लेना है। दूर देखने से आँख रिलैक्स हो जाता है। और जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर को देख रहे हैं तो पलक झपकाने का आदत डालिए, है ना। उसको कंटिन्यूअस नहीं देखना है, पलक झपकाना है। कहा जाता है कि 20 बार झपकाना है 1 मिनट में। तो खैर इतना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसको झपकाइए। पलक झपकाने से ये सबसे आँख के ड्राइनेस का ही प्रॉब्लम ठीक होता है। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड करना है अगर बीमारियों को, तो ऑनलाइन क्लासेस इस समय या फिर वर्क फ्रॉम होम के टाइम जो है पलक झपकाना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर आंखों से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो आम से लेकर मतलब छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारी तक, वो कौन सा बीमारी है जो सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे ज़्यादा जो आँख में समस्या हम लोग देखते हैं वो तो 2-4 ऐसी है, जैसे कि अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि आँख में स्ट्रेन बहुत होता है बच्चों को, या चश्मा का पावर देखने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आँख लाल होता है, आँख से पानी आता है। अब आँख से पानी आना और लाल होना ये बहुत सिंपल बात भी हो सकता है और बहुत क्रिटिकल बात भी हो सकता है। तो इसको अगर कंटिन्यूअस ऐसा होता है तो हम लोग को इसको लिए एक डॉक्टर से, किसी भी आदमी को ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि आँख का लाल होना एक एलर्जी के कारण भी हो सकता है। जैसे कोई चीज़ से एलर्जी, धूल गर्दा से एलर्जी, अभी देख रहे हैं मौसम इतना गर्म है, गरम गरम हवा चल रहा है, धूल चल रहा है, तो लोगों को एलर्जी हो जाती है इससे। तो उसमें यही है कि धूल गर्दा से बचना है आदमी को, और आँख को गंदगी से बचाइए तो एलर्जी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी आँख से पानी आता है और लाली होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीमारी होता है जिसमें आँख लाल होता है, जैसे यूवेइटिस हम लोग बोलते हैं, या ग्लोकोमा होती है एक तरह की, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, उसमें आँख लाल होता है, आँख में दर्द भी होता है। इसके अलावा आँख का कॉमन बीमारी मुझे लगता है कि मोतियाबिंद एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन उसका एक उम्र है कि 50 साल 60 साल के बाद ही सामान्यतः होता है। कम उम्र में भी होता है, जन्मजात बच्चे को भी मोतियाबिंद होता है, और किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के कारण, व्यवसाय के कारण भी मोतियाबिंद हो जाता है।
जैसे कोई वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डर्स को मोतियाबिंद हो जाता है, या ऐसा बहुत सारा प्रोफेशन है जिसके कारण से उनको मोतियाबिंद हो जाता है। ये बहुत कॉमन है। तो ये सब को अवॉइड तो बस आप मुझे लगता है कि जो प्रोफेशन वाला मोतियाबिंद है उसी को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो उम्र के कारण मोतियाबिंद है उसको तो आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बाल का ग्रे होना या सफ़ेद होना अनिवार्य है, वैसे ये भी होना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मोतियाबिंद कभी होता ही नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं जिनका बाल कभी सफ़ेद होता ही नहीं है, ऐसे रेयरिटी है। इसके अलावा आँख के पर्दे में भी बहुत सारी बीमारी है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ हम लोग के यहाँ बहुत कॉमन है, और जिन लोगों का अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है उन लोगों के आँख का पर्दा में प्रॉब्लम होने लगता है। इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी से आँख की रोशनी जो है वो कम हो जाती है और जा भी सकती है। इसके अलावा चोट लगने से आँख का पर्दा उखड़ भी जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। यही सब कॉमन बीमारी है जो कि देखने के लिए मिलती है सामान्यतः। गंभीर बीमारियों की सर आप बात कर रहे थे, अगर गंभीर बीमारियों की बात करें तो एक चीज़ और देखने को मिलता है। ऐसे कई केसेस है जहां हम देखते हैं कि मरीज़ जो है बिहार से बाहर जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके इस हॉस्पिटल में तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज भी उपलब्ध है, तो वो कौन कौन सा इलाज है, कैसे प्रक्रिया क्या कुछ है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में हर तरह का, आपको मैंने पहले ही बताया कि हम लोग शुरू से ही हर तरह के बीमारी का इलाज यहाँ कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी नए नए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी या जो भी चीज़ की ज़रूरत हुई उसको हम लोगों ने धीरे धीरे इकट्ठा करके, और अभी हमने इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था कर लिया है कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे हर तरह का सबसे बढ़िया इलाज हो सकता है। जैसे आपको मैंने भी बताया, डायबिटीज़ के कारण आँख का पर्दा ख़राब होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए जो लेज़र का करते हैं हम लोग, या आँख में इंजेक्शन देते हैं, तो वो सारी काम यहाँ होती हैं। इससे आपका आँख की रोशनी जाने से बच भी जाती है। अभी आप चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे यहाँ जो मशीन है वो दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन है। इसके अलावा यहाँ स्क्विंट और ओकुलोप्लास्टी की भी सर्जरी होती है, ग्लोकोमा की भी सर्जरी होती है। माने इन सभी सर्जरीज़ के लिए, इलाज के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी जो है मशीन भी उपलब्ध है आँखों के ऑपरेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो मशीन है। तो देखिए, ये वही अत्याधुनिक मशीनें हैं, ये वही मशीनें हैं जिससे इलाज के लिए अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिहार के बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं इलाज के लिए। तो डॉक्टर से हम जानते हैं, डॉक्टर साहब आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये मशीन है क्या और कैसे ये फंक्शन करती है। जी देखिए, ये जो मशीन है एक्चुअली हम लोग पिछले 1 दशक से सर्जरीज़ वगैरह यहाँ करते आ रहे हैं और निरंतर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है, इसमें इसकी खासियत यही है कि इससे आप कैटरेक्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, रेटिना का सर्जरी भी कर सकते हैं, और एक और इसकी खासियत है जो कि इसको बाकी सब मशीन से अलग करता है कि इसी से आप लेज़र भी कर सकते हैं आँख का। ये तीनों फैसिलिटी वाला ये एक यूनिक मशीन है जो हमारे पास है। तो इससे सुविधा यही होती है कि जैसे मैंने बताया कि ये लेटेस्ट मशीन है। तो जैसे किसी को आँख के पर्दा का ऑपरेशन कराना है, तो पर्दा के ऑपरेशन में जो सबसे सेफ़ टेक्नोलॉजी है वो इस मशीन में यूज़ की गई है। इतनी सेफ़ टेक्नोलॉजी और किसी मशीन में नहीं है। इसके द्वारा हम लोग 27 गेज सर्जरी करते हैं, विट्रेक्टमी, जो कि माने सूचरलेस सर्जरी है, और जाहिर बात है कि इससे पेशेंट जल्दी ठीक भी हो जाते हैं बाकी सर्जरीज़ की अपेक्षा। और कई माने इसमें सुविधाएं हैं जो कि माने इस मशीन को बाकी से अलग करती है। सर्जन के लिए भी आसान हो गया और पेशेंट के लिए तो अच्छा हो ही गया। तो यानी कि ऐसे कई गंभीर बीमारियां हैं जिससे लोग अगर जूझ रहे हैं तो उन्हें अब पटना के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, ऐसा आप कह सकते हैं कि बाहर न जाके अगर यहीं पे इलाज कराएं तो उनका एक अच्छा इलाज भी होगा और उनको पैसा भी बचेगा, खर्च भी कम होगा। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि आपने चेन्नई की एक अच्छी नौकरी छोड़कर पटना में जो है अपना हॉस्पिटल शुरू किया, तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण था?
जी देखिए, चेन्नई में मैं कंसल्टेंट था वहाँ पे, और जैसा आप लोग जानते हैं कि चेन्नई में बिहार हमारे एरिया से बहुत लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो मुझे यही लगता था कि हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी के प्रयास के लिए मैं यहाँ आ गया सब चीज़ छोड़ के। लोगों की सुविधा के लिए, बिहार वासियों की सुविधा के लिए। मैंने दोनों बात है, लोगों की सुविधा और अपने जगह से अटैच रहने की इच्छा भी होती है। कहते हैं कि किसी भी संस्थान की सफलता के पीछे वहाँ के प्रबंधन का बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ इस वक्त शिखा जी मौजूद हैं, जो कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स में से एक हैं। शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल में कैशलेस की क्या सुविधा है, कौन सी वो कंपनी है जिससे टाई अप? हम लोग क्या मरीज़ आते हैं जो कार्ड लेके, हेल्थ कार्ड, तो हम लोग उनका इंश्योरेंस कंपनी सर्जरी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और भी आयुष्मान से होता है ट्रीटमेंट, आयुष्मान भारत से, और CGHS से ट्रीटमेंट होता है। तो शिखा जी से जो है हमने कैशलेस के भी बारे में जाना कि किस तरीके से यहाँ जो है कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है या तो आप बहुत ईजिली जो है यहाँ पर कैशलेस इलाज जो है करवा सकते हैं। और पूरे हमने हॉस्पिटल को देखा, हमने डॉक्टर हिमांशु से भी बात करी, पता चला कि किस तरीके से यहाँ कौन कौन से बीमारियों के जो है इलाज उपलब्ध हैं, और अत्याधुनिक मशीनों से जो है इलाज करवाया जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।